दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छवि होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी झारखंड टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसमें आप लोगों को 2000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और पिछली जो परीक्षा हुई थी उसका शॉर्ट पेपर भी आपको इसी पुस्तक में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर तो इस पुस्तक में दिए ही हुए, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर के अलावा आप लोगों को इस पुस्तक में नीचे संपूर्ण पूरा का पूरा जो स्टडी मटेरियल है चैप्टर वाइज वो भी देखने को मिल जाएगा। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक्स आपको मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर आप अभी संपूर्ण स्टडी गाइड देख रहे थे। झारखंड टीईटी जिसके आवेदन इस समय चल रहे हैं उसकी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। 20 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट है और इसमें भी आप लोगों को 2 शॉर्ट पेपर मिल जाएंगे। चलिए बात पहले थोड़ा सा कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की विभिन्न भर्तियों को लेकर के विद्यार्थी 5 अगस्त को लखनऊ पहुंच रहे हैं और इसमें अलग अलग भर्तियों के बहुत सारे विद्यार्थी हैं। कुछ विद्यार्थी परिणाम को लेकर के परेशान है, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी परीक्षाएं नहीं हो रही हैं और विद्यार्थियों की बहुत सारी मांगे हैं, चाहे वो एग्जाम कैलेंडर को लेकर के या प्रतीक्षा सूची इत्यादि की। तो जो भी विद्यार्थी लखनऊ के आसपास के हों वो विद्यार्थी 5 अगस्त को लखनऊ पहुंच सकते हैं। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में जो सबसे पहली सूचना है वो आरक्षण को लेकर के है। लिखा एससी एसटी कोटे के भीतर कोटा वैधानिक, क्रीमी लेयर हो आरक्षण से बाहर। सुप्रीम कोर्ट शीर्ष कोर्ट ने 6:1 यानी कि 7 जजों की बेंच थी जिसमें से 6 जजों की सहमति थी और 1 जज की असहमति थी। लिखा के बहुमत से 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलट दिया है। और लिखा ओबीसी की तरह अनुसूचित जाति जनजाति में भी क्रीमी लेयर को ना मिले आरक्षण। देश में जातिगत राजनीति पर व्यापक प्रभाव डालने वाले ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति जनजाति के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए तय आरक्षण के अंदर भी आरक्षण लागू करने की अनुमति दे दी है। राज्य सरकारें एससी एसटी समूह के अंदर उन जातियों की पहचान कर उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकेंगी जो ज्यादा पिछड़ी हैं। इसके अलावा 4 जजों ने अपने आदेश में इस श्रेणी में ओबीसी की तरह क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रखना चाहिए ये कहा। और सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने इस फैसले के जरिए अपना ही 2004 का 5 सदस्यीय पीठ का ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले में दिया फैसला पलट दिया। शीर्ष कोर्ट ने राज्यों की एससी एसटी जैसे आरक्षित वर्ग के समूहों को उनके परस्पर पिछड़ेपन के आधार पर विभिन्न समूहों में उपवर्गीकृत करने की शक्ति को बरकरार रखा ताकि ज्यादा वंचित समूहों को आरक्षण का लाभ दिया जा सके। इस आर्डर को देते समय कोर्ट ने बहुत सारी टिप्पणियां भी की हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि क्रीमी लेयर व मैलट होने वाले के बच्चों की तुलना सही नहीं है। जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता है। एससी एसटी में ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। इस वर्ग के केवल कुछ लोग ही आरक्षण का लाभ उठा पा रहे हैं। क्रीमी लेयर की पहचान कर आरक्षण के दायरे से बाहर लाने की नीति बने। क्रीमी लेयर और मैलट होने वाले बच्चों की तुलना सही नहीं है। जस्टिस BR गवई। वहीं पर जस्टिस पंकज मित्तल का भी यहाँ पर वक्तव्य है कि किसी भी श्रेणी में आरक्षण का लाभ केवल एक पीढ़ी में मिलना चाहिए। अगर दूसरी पीढ़ी आ गई है तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। जस्टिस SC शर्मा ने कहा क्रीमी लेयर की पहचान को संवैधानिक रूप से अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ ने SC ST समुदायों में भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होता है, हालांकि इसका पैमाना अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित पैमाने से अलग है। अगली सूचना है शिक्षक भर्ती की और यहाँ पर लिखा है राजधानी के 8 प्राथमिक स्कूलों में लगेगा ताला। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि शायद ही ऐसा कोई दिन हो जिस दिन इस तरीके की सूचना न आए। और परिषदीय विद्यालयों का बहुत बुरा हाल है। लिखा है परिषदीय विद्यालयों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के बजाय बेसिक शिक्षा विभाग स्कूलों को बंद करने की तैयारी में है। राजधानी के ऐसे 8 प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित किया गया है जहां पर 10 से कम छात्र छात्रा पंजीकृत हैं। इन विद्यालयों में लंबे समय से छात्र संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है। विभाग अब विद्यालयों को बंद कर यहाँ पंजीकृत विद्यार्थियों को अन्य सरकारी स्कूलों में शिफ्ट करेगा। राजधानी के सरकारी विद्यालयों की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जब राजधानी का ये हाल है तो दूर दराज के प्रदेश के जो गांव है वहां का क्या हाल होगा। लिखा है कि कहीं पर शिक्षकों की कमी है तो कहीं पर स्कूल जो है वो जर्जर भवनों में चल रहे हैं। विद्यालयों की लचर व्यवस्था को देख करके अभिभावक यहां अपने बच्चों का प्रवेश कराने से कतराते हैं। लंबे प्रयास के बाद जब पंजीकरण की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो विभाग ऐसे विद्यालयों को बंद करने की योजना बना रहा है। इसके पहले भी बहुत सारे विद्यालय बंद किए जा चुके हैं। यहाँ पर लिखा भी है, उसके बारे में भी लिखा है कि माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष संदीप सिंह ने बताया कि 10 साल पहले 25 परिषदीय विद्यालयों को बंद किया गया है।
अब 10 और बंद होंगे। लखनऊ की बात हो रही है। अब 8 अन्य विद्यालयों को बंद करने की तैयारी है। विभाग का यह निर्णय सही नहीं है। इससे गरीब बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। जिन क्षेत्रों में ये स्कूल संचालित हो रहे हैं वहां के बच्चों को अब पढ़ाई के लिए कहीं और दाखिला लेना होगा। खंड शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदेशीय विद्यालय निरीक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष पी.के. शुक्ला ने बताया कि राजधानी के जिन स्कूलों को बंद करने की तैयारी है उनमें ज्यादातर को अन्य विद्यालयों में अटैच कर दिया गया है। किसी विद्यालय में 1 तो किसी में 9 छात्राएं ही पंजीकृत हैं। अब इतने कम छात्र क्यों आ रहे हैं उसका भी कारण सभी को पता है, जो रोज पेपर में आ रहा है कि लखनऊ में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां अध्यापक ही नहीं है। हालांकि विपक्ष इसको लेकर के घेर रहा है। कल विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे जी ने अध्यापकों की कमी का मुद्दा विधानसभा में उठाया था, जिसे आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये देखिए, और इन्होंने रिपीट किया कि जो परिषदीय विद्यालयों में बहुत कम अध्यापक हैं। आप जाकर के देखिए, मुख्यमंत्री जी से भी इन्होंने यही बात कही और विपक्ष के द्वारा कई बार भर्ती करने को लेकर के बात की गई है। ये देखिए, लेकिन सरकार है कि वो बस अनुपात समानुपात की बात करती रहती है। शिक्षा तो नहीं तो कभी मानते ही नहीं कि प्राइमरी शिक्षा में टीचर नहीं है। एक स्कूल में एक टीचर पढ़ाता। मैंने बीएसए से, मेरे खुद गांव में कोई भी टीचर नहीं था शिक्षा में तो पढ़ा रहा था, तो मैंने बीएसए से कहा साहब एक टीचर दे दो, तो उन्होंने कहा मेरे पास टीचर है ही नहीं। और ये हम जब यहाँ बात करते हैं तो हमारे मंत्री जी कहते हैं कि हम तो हमारे पास आंगनबाड़ी से लेके और उत्कृष्ट लेके हमारे यहाँ जगह इतना भरा है कि हमारे यहाँ जगह नहीं। और आप मुख्यमंत्री जाते हैं कभी कभी, अरे जरा घूम के गांव में देख लीजिए, बस्ती जा तो आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं, पहले कार से जाते थे, पाटन से निकलते थे, इधर से निकलते थे। अगली सूचना है कुछ भर्तियों की। समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है कि बैंकों से भर्तियां निकली हैं। आईबीपीएस के द्वारा ये भर्तियां होती हैं। बैंक पीओ की 4455 पदों पर यह भर्ती है। कल से ही इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। 4455 पद हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 अगस्त है। और ये वेबसाइट है ibps.in। 20 से लेकर के 30 के बीच के जो युवा वो आवेदन कर सकते हैं। आईबीपीएस से कुछ और भी भर्तियां निकली हैं। 896 पदों पर आईटी ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर और अन्य पदों पर रिक्तियां हैं। इसकी भी लास्ट डेट 21 अगस्त है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक तथा कर्मशाला कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का रिजल्ट अगले सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। पुलिस भर्ती द्वारा रिजल्ट तैयार करने की कवायद अंतिम चरण में है। वहीं दूसरी ओर प्रधान परिचालक, यांत्रिक के पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण अदालत के निर्णय के अधीन घोषित किए जाएंगे। डीएलएड परीक्षा का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। लिखा है कि डीएलएड प्रथम व तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 8 तारीख से शुरू हो रही है। एसएससी की न्यूज है। एसएससी एमटीएस में आवेदन की तिथि और पद बढ़ गए, तो इसको लेकर के मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो बनाया था कि अब विद्यार्थी 3 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें 1257 पद एमटीएस के बढ़ा दिए गए हैं। भारत को तीसरा ओलंपिक पदक मिल गया है। स्वप्निल ने दिलाया तीसरा कांस्य पदक। शूटिंग में पहली बार 50 मीटर 3 पोजीशन में पदक मिला है। इग्नू में अगर कोई कोर्स करना है तो उसकी भी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। लिखा इग्नू ने यूजी और पीजी में प्रवेश की अंतिम तिथि 14 अगस्त तक बढ़ा दी है। इसके पहले आवेदन की लास्ट डेट 31 जुलाई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। 739 अभ्यर्थियों को अगले चरण की परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुछ और भी सूचना है, जैसे कॉलेज में अगले हफ्ते पीजी प्रवेश के लिए शुरू हो जाएगी काउंसलिंग। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेजों को भेजा गया है रिजल्ट। जल्द जारी होंगे कट ऑफ। सीयूईटी से दाखिले के बाद खाली सीटें भर सकेंगे कॉलेज। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा है कि सीयूईटी से प्रवेश के बाद स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सीटें खाली रहती हैं तो केंद्रीय विश्वविद्यालय खुद की प्रवेश परीक्षा करा सकते हैं या योग्यता परीक्षा के अंकों के आधार पर भी प्रवेश दे सकते हैं। तो अगर सीटें बचती हैं तो विश्वविद्यालय वगैरह वो सीधे प्रवेश भी ले सकते हैं। अयोध्या से एक वैकेंसी आई है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से कंप्यूटर ऑपरेटर के एक पद पर है ये, और ये मानदेय पर भर्ती है। 14,641 रुपये मिलेगा। यहाँ पर योग्यता लिखी हुई है। ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। डाटा एंट्री प्रोसेसिंग के कार्य का कम से कम 1 साल का अनुभव हो। हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग आती हो। तो ये पूरा प्रोफार्मा है, इस तरीके से भर के देना है। कुछ खबरें बिहार की हैं। सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति को होगी बेट। जिस तरीके से टीईटी होता है उसी तरीके से बिहार टीटी होगा। लिखा है कि नेट की तर्ज पर राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए राज्य स्तर भी परीक्षा ली जाएगी और यह बिहार पात्रता परीक्षा यानी बेट के नाम से जानी जाएगी। इसको जल्द से जल्द लागू करने को लेकर के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने उच्च शिक्षा निदेशक को बेट का सिलेबस तैयार करने का निर्देश दिया है। राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की समिति की गुरुवार को हुई बैठक में उन्होंने उच्च शिक्षा को लेकर के कई निर्देश दिए। परिषद कार्यालय में आयोजित इस बैठक में यह निर्णय हुआ कि बेट के सिलेबस को यूजीसी से स्वीकृति लेकर के राज्य में इसे लागू कर दिया जाएगा। बिहार 2000 दरोगा बहाली का प्रस्ताव जल्द भेजा जाएगा।
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा नवचयनित 1275 दरोगा अभ्यर्थियों के योगदान की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई है। इनमें से 822 पुरुष और 450 महिलाएं व 3 ट्रांसजेंडर के पद हैं। टीआरई 3 को लेकर के भी कुछ न्यूज है। लिखा है कि सावधान, अध्यापक नियुक्ति परीक्षा पास कराने का झांसा देकर के ठगी कर रहे हैं। टीआरई 3 के अभ्यर्थियों से पास कराने और नंबर बढ़ाने के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। बीपीएससी के माध्यम से होने वाली अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को फोन करके शातिर पास कराने और नंबर बढ़ाने का झांसा दे रुपए की मांग कर रहे हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरीके का फोन आता है तो आप लोग इस नंबर पर बता सकते हैं और नीचे यहाँ पर ईमेल वगैरह भी दिया हुआ, यहाँ पर भी सूचना दे सकते हैं। ये सब फर्जी है। वहीं पर टीआरई 3 की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। लिखा, शिक्षक विभाग ने तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश जिलों को दिया है। पहली से 5वीं तथा 6वीं से 8वीं कक्षा के शिक्षकों के लिए यह रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर विभाग ने मांगी है। तीसरे चरण की नियुक्ति के लिए 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस के बाद रिपोर्ट भेजें। यूपी बोर्ड ने जारी कर दिए हैं कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा के परिणाम। लिखा, 11 दिन बाद परिणाम बृहस्पतिवार को जारी कर दिया गया। केशव प्रसाद मौर्य का एक हास्यास्पद बयान है। आज दूसरे प्रदेश के लोग यूपी में रोजगार खोज रहे हैं, जबकि इनको ये नहीं पता है कि यूपी के लोग बिहार जैसे राज्यों में नौकरियों के लिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि इजराइल भी बहुत सारे विद्यार्थी नौकरी के लिए गए थे। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।